जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान बाऊ हारून चिश्ती। आप देख रहे हैं नडर न्यूज़। नाज़रीन, जैसा कि आपने ये गुज़िश्ता वीडियो देखी, जिस वीडियो में हमने ये इंकशाफ किया कि इस कब्र में से बच्चा जो है जिस दिन दफनाया गया है उसी रात को कब्र में से गायब हो गया। आखिर ये बच्चा कैसे गायब हुआ है, किसने किया है, ये तो कबल अज़ वक्त है। लेकिन मेरे साथ उस बच्चे के 9 मौलूद बच्चे, 3 माह के बच्चे के बाप इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। मैं ये समझता हूँ कि इस कंडीशन में कौन सा बाप है जो सीना तान के खड़ा हो या अपने पाँव पे इस वाक़ये के बाद खड़ा हो। ये अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनको हिम्मत अता फरमाए इस वाक़ये को फेस करने की, कि आखिर अभी इस वक्त जो मजिस्ट्रेट साहब तशरीफ़ लाए हैं और उनके साथ पुलिस ऑफिसर हैं, यहाँ पे कब्र कुशाई की गई है, क्या सामने आया है। आइए बच्चे के बाप से, चूँकि कब्र कुशाई के दौरान उस टाइम पे मैं भी मौजूद था, मैंने अपनी इन सर की आंखों से वो मंजर देखा है ज़मीन पे जो लर्जा खेज मंजर है कि जिससे मेरी खुद की भी कैफियत बिल्कुल बेकाबू हो रही थी। आइए अब अब्दुर्रहमान साहब से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये आज आए हैं, क्या कब्र में बच्चा है कि नहीं है? सर आपके सामने ही है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स भी यहाँ मौजूद थे, मजिस्ट्रेट का बंदा भी मौजूद था, आप लोग भी मौजूद थे। आपने देखा जब कब्र खुली है तो मेरा बेटा बीच में मौजूद ही नहीं था। मुझे बताएं, मेरे से बयान ही नहीं हो सकता। उन्होंने कफन निकाला बीच में से, जो उस दिन इन लोगों ने कफन अंदर डाल के कब्र को पक्का किया है, वो कफन निकाला है। और ये मुझे कह रहे जी ये जानवर का काम है। अगर जानवर का काम होता तो आप देखें कफन के ऊपर किसी ना किसी जगह नोचने के निशान होते। मेरे बच्चे ने सूट पहना हुआ था जब मैंने उसको दफनाया, सूट के ऊपर कहीं नोचने के निशान होते, कोई चीर फाड़ के निशान होते। ऐसा कोई एविडेंस ही नहीं है कि किसी जानवर ने। ये सर एक दरिंदे सिर्फ इंसान का काम है जो मेरा बच्चा निकाल के ले गया। यहाँ एक गिरोह, एक माफिया, कौन लोग हैं जो कब्रों से मुर्दे निकालते हैं, कब्रों से बच्चे निकालते हैं, ये कौन लोग हैं? मैं तो परेशान हो गया। मेरा बच्चा मुझे चाहिए, जिस हाल में भी है मुझे मेरा बच्चा दें। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये बताएं कि पुलिस का आपके साथ ताउन कैसा है? सर पुलिस का मेरे साथ मुकम्मल ताउन है। पुलिस हर मौका पे मेरे साथ चली है। पुलिस ने मजिस्ट्रेट साहब तक भी कहा है कि मैं खुद मजिस्ट्रेट साहब से इसकी अप्रूवल ले लेती हूँ। मजिस्ट्रेट साहब ने पुलिस को कहा था कि आप जाएं, आप कब्र कुशाई करें, लेकिन वहाँ जो मैडम है, मुझे उनका नाम भूल गया है, सुमेरा नज़ीर है, उन्होंने कहा नहीं, इसकी पूरी कार्रवाई मजिस्ट्रेट के थ्रू हम करेंगे। उन्होंने मेरे साथ पूरा ताउन किया, कोऑपरेट किया। मुझे साथ लेके गई, मजिस्ट्रेट के सामने मुझे पेश कराया, उन्होंने मेरी पूरी हेल्प की। रात को डीएसपी साहब ने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे तसल्ली दी, बेटा आप परेशान ना हो, हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपका बच्चा रिकवर करके देंगे और जहाँ तक होगा हम आपको आपका बच्चा ढूंढ के देंगे। अब सर देखिए, मेरा बच्चा चला गया, पता नहीं मुझे मिलता है नहीं मिलता, कहाँ है ये तो मुझे अब पता चलेगा जब इन्वेस्टिगेशन होगी। ये कौन माफिया जो बच्चों को यहाँ से गायब करता है, बच्चों को कहाँ लेके जाता है, कहाँ बेचता है, बच्चों के साथ क्या करते हैं। आज मेरा बेटा है सर, अगर मैं इसके पीछे नहीं कार्रवाई करूँगा तो कल पता नहीं किसका बेटा चला जाएगा। या कब्रिस्तान में से पता नहीं हज़ारों बच्चे जो पैदा होते हैं 2 माह 3 माह 4 माह के, कहाँ जाते हैं हमें तो पता ही नहीं लगता। जो लोग अगर पैरवी नहीं करते कब्रिस्तान में, सर उनका क्या होता होगा, उनकी लॉयकीन के साथ ये लोग क्या करते होंगे। मुझे तो आज देख के मैं परेशान हो गया, मेरा अंदर फटा पड़ा है। आज चौथा दिन है, मुझे मेरा बच्चा नहीं ढूंढ के दे रहे। बशीर साहब मुझे रोज़ तसल्ली देते हैं, मेरे बंदे इधर जा रहे हैं, मेरे बंदे उधर जा रहे हैं बच्चा ढूंढने। अगर मेरा बच्चा कब्रिस्तान में होता तो मेरे बच्चे का कोई टांग, कोई बाजू, कोई हड्डी, कोई सर कहीं से मिला होता मुझे। ये इतना इनका बंदा अगर यहाँ पे बच्चा ढूंढ रहा है, अगर होता तो सर यहाँ से मिलता। मेरा बच्चा यहाँ मौजूद ही नहीं, मेरा बच्चा कब्र से चोरी किया गया। मेरा बच्चा मुझे ना वापस लेके दिया जाए, जिस तरह भी हो सकता है। मेरी आला अफसरान से जो मौजूदा इसके हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि मुझे मेरा बच्चा वापस लेके दिया जाए, जिस कंडीशन में भी है, जिस हाल में भी है। मैं सर यहाँ अपनी किसी फैमिली को ला के क्या दिखाऊँ कि ये मेरा कब्र में बच्चा ही नहीं, मैं यहाँ किसको आके देखूँ। मेरी बेगम मुझे कहती थी कि मुझे साथ लेके चलो, मैं अपनी बेगम को लेके आता, ये कब्र की हालत देखती तो क्या उस पर गुजरती। मेरा अंदर फटा पड़ा है। कल रात परसों रात मेरा दर्द से बुरा हाल है, खाना नहीं मेरे से खाया जा रहा, मैं क्या करूं। मेरा बच्चा कब्र में नहीं, मुझे तसल्ली कब्रिस्तान वाले जो एडमन बशीर साहब वो देते रहे हैं, लेकिन मेरा बच्चा मुझे नहीं मिला। आज जब कब्र कुशाई की गई सारी एक प्रोसीजर के थ्रू, कानूनी कार्रवाई के थ्रू, पुलिस के ताउन के साथ, मजिस्ट्रेट साहब के ताउन के साथ, उसके बाद मेरा बच्चा, उन्होंने तसल्ली की है मेरा बच्चा कब्र में नहीं है और ये किसी जानवर का काम भी नहीं है। नाज़रीन, मियानी साहब में ये डकैती, ये चोरी यहाँ पे
इसे अगवा का शाखसाना कहें, या इसे 365 कहें, या इसे 379 कहें, क्या कहें कि मुर्दों को भी, इंसान तो इंसान, मुर्दे भी यहाँ महफूज नहीं हैं। नाज़रीन, किस देश में हम पल रहे हैं, किस देश में जहाँ पे इस वक्त जो है दरिंदा सिफ्त लोग किसी न किसी रूम में चलते फिरते नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन, ये जो अब वाक़या मियानी साहब में आज हुआ है, ये इंतहाई चौंका देने वाला ये वाक़या है कि यहाँ पे बच्चा रात को बाप दुनिया से फ़ानी होने वाला बच्चा रात को बाप यहाँ पे दफना के जाता है, दूसरे दिन तीसरे दिन यहाँ आता है तो कब्र खुली देखता है, कफन बाहर बिखरा देखता है। ये चीज़ देखकर कोई भी दिल वाला बाप अपने दिल पे कैसे काबू कर सकेगा? ये कौन है जो इतना जिगरा रखता है नाज़रीन, जिसको नाजों से मंतों से अल्लाह से फरियादें कर कर के औलाद ली गई हो, वो भी बिछड़ जाए और बिछड़ने के बाद वो भी लुटेरे उसको लूट के ले जाएं, उसकी कब्र को लूट के ले जाएं। नाज़रीन, इस कौम में, इस मुल्क में क्या जीना मुहाल नहीं हुआ तो क्या हुआ? नाज़रीन, यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जब तक एडमिनिस्ट्रेटर के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, इसकी रोकथाम नहीं होगी, क्योंकि ये निचली सतह पे अंडरग्राउंड लोग जो होते हैं उनको पकड़ते हैं, बैक पे जो है उनको नहीं पकड़ते। आपको लगता है क्या इस शाखसाने पे बशीर एडमन शामिल है? सर, मैं 100% श्योर हूँ। जब मैं यहाँ कब्रिस्तान में आया हूँ, मैंने बशीर साहब को कॉल की है, ठीक है। उसके बाद जब मैंने दोबारा कॉल किया बशीर साहब को, मैंने कहा जी मेरा यहाँ कार्रवाई मुकम्मल नहीं हो रही। मैं वही आपको बता रहा हूँ कि मैंने बशीर साहब को जब कॉल की ना दोबारा कि सर मेरे साथ ये मामला तो हो रहा है, मेरे साथ बड़ा बुरा मामला है। बशीर साहब को जब मैंने दोबारा कॉल की, बशीर साहब नंबर ऑफ कर गए। अब देखिए मैं बशीर साहब को कहाँ ढूंढता फिरूँ, ठीक है। मैं यहाँ सारी रात यहाँ इनसे यही कहता रहा कि यार मेरा बेटा कब्र में नहीं है, देख लो एक दफ़ा। लेकिन इन्होंने ना फ़ौरन इस कब्र को पक्का किया, मेरा एविडेंस ख़त्म किया। लेकिन मैं अपनी मुसलसल कोशिश और पुलिस के ताउन के साथ मैंने ये सारा प्रोसीजर दोबारा खुलवाया है और मेरा बच्चा जो है वो चोरी हुआ, कब्र से निकाला गया है। मुझे इंसाफ दिया जाए। नाज़रीन, जिस हालत से कफन कब्र में से बरामद हुआ है, ये ऐसा शाखसाना है कि जैसे बड़े ही एहतियात के साथ, बड़े ही तरीके के साथ, ये किसी नशे का भी काम नहीं है। हालांकि बच्चे को इन्फेक्शन था, जब वो फौत हुआ है उसके नाक से ब्लीडिंग होती थी, ऐसे ही है जी? जी बिल्कुल, जब वो फोत हुआ है नाक से ब्लीडिंग हो रही थी, हमने उसको अच्छी तरह ठीक करके फिर उसको मैंने दफनाया था। अब जब लिबास निकाल के देखा है, घर के लिबास से शलवार कमीज के साथ उसको सफ़ेद शलवार कमीज के साथ के और ऊपर कफन डाल के, सफ़ेद शलवार कमीज भी यहाँ मौजूद है, कफन भी यहाँ मौजूद है और बड़े तरीके से उतारा गया, नाके फाड़ा गया है। इसका मतलब है ये किसी प्री प्लानर का काम है, किसी प्रोफेशनल चोर का काम है। और नाजरीन, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसे अंदोनाक वाक़ये जो यहाँ पे रूनुमा आए दिन हो रहे हैं, अब जाहिर बात है ये खबर को देखने के बाद किसका यकीन पक्का होगा कि मेरे बाप की या मेरी गुजरी माँ की कब्र में क्या वो मौजूद भी है या नहीं है। ये एक शशोपन और शुबे की लहर दौड़ उठी है। इस पे पुलिस को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और अदालत को सख्त से सख्त नोटिस लेना चाहिए, ताकि यहाँ पे दुनिया से जाने वाले, दुनिया के दुखों से जान छुड़ा के जाने वाले लोगों को कम से कम कब्र की रात में, कब्र की चार दीवारी में सुकून मिल सके। इसी के साथ अपने मेज़बान बाउरून चिश्ती को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।